अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आपके अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करने जा रही हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा और वफाकी मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान का आर्मी चीफ के नाम पैगाम, इस पर किस तरह कोई यकीन कर सकता है। आर्मी चीफ और रियासत के खिलाफ आज भी प्रोपेगेंडा जारी है। क्या एक बयान से ये सारी चीज़ें भुलाई जा सकती हैं कि यह अपना एजेंडा पूरा कर लेंगे? ऐसा होने दिया जाएगा? उन्होंने एक निजी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानिया पीटीआई का आर्मी चीफ के नाम पैगाम यकीनन बड़ी देर से आया है, लेकिन इस पैगाम की असलियत पर किस तरह कोई यकीन कर सकता है। आर्मी चीफ और रियासत के खिलाफ जिस किस्म का प्रोपेगेंडा आज भी जारी है, 9 मई से पहले और 9 मई के बाद, क्या बात किसी से ढकी छुपी हुई है? क्या एक बयान ये सारी चीज़ें भुलाई जा सकती हैं? इस बयान की कोई अहमियत नहीं है। चीज़ें कुछ अंदाज से की जा रही हैं कि ये अपना एजेंडा पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा और ना होने दिया जाएगा। बाकी ये अपनी कोशिश करते रहें, हकीकत छुपाई नहीं जा सकती। आर्मी चीफ या बाकी जितने भी लोग इस मामले से मुंसलिक हैं, किसी को कोई भूल तो नहीं है। एक जाल बुनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसमें कुछ रास्ता मिले और दाव पेच खेलने की कोशिश करेंगे। हमें नज़र आ रहा है कि ये कुछ करने की कोशिश करेंगे, जैसे मखसूस नशिस्तों का फैसला आया जस्टिस अतर मनउल्लाह से सोशल मीडिया पर चल रहा था कि बैरून मुल्क पीटीआई लोगों की तकरीर में किस तरह की उन्होंने गुफ्तगू किया। इस गुफ्तगू के बाद अपनी हैसियत को जानबदार किया और बाकी कुछ लोगों की गैर जानबदारी पर हरफ उठाया है। निजी महफलों में बात कर रहे हैं कि नवंबर में जैसे ही चीफ जस्टिस तब्दील होगा, फिर नए इलेक्शन की तैयारी करें। अगर फैसले इस तरह होंगे और चीज़ें एक फरीक के हक में की जाएंगी, तो फिर इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।